कन्हैया कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो ब्यौरा एक मजाक भर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक मनरेगा मजदूर भी, उसकी भी कमाई कन्हैया कुमार की कमाई से कहीं ज़्यादा होगी। ऐसे जेएनयू को बंद नहीं कर देना चाहिए। कन्हैया कुमार से ज़्यादा ईमानदार तो लालू परिवार के लोग ही हैं। क्या कन्हैया कुमार के अंदर ये हिम्मत है? इस बार वो सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? छुपाने का बार बार प्रयास किया जा रहा है। और एक दिन की कमाई 50 रुपये 91 पैसे। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है और इसके साथ ही एग्जिट पोल के ऊपर जो तमाशा चल रहा था वो भी खत्म हो चुका है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पे भी तमाशा खत्म हो चुका है। सब जो पॉलिटिकल पंडित बैठे हुए थे, लेकिन इन सब के बीच में अब एक नया मुद्दा आ गया है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, नीतीश कुमार किधर जाएंगे। सब लोग, जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं, वो सब भविष्यवाणी करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन न्यूज़ हंटर भविष्यवाणी करने में कहीं कोई विश्वास नहीं करता। इसीलिए हमने एक प्रयास किया है कि जो ये लोकसभा खत्म हुआ है 2024 का, इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, उन सवालों के ऊपर मीडिया या लोगों का ध्यान नहीं गया है और वो जो सवाल जो छूट गए, उन सवालों को हम दर्ज करना चाहते हैं ताकि उसके ऊपर डिस्कशन न भी हो तो कम से कम ये तो हो कि इन सवालों को उठाया जाए, चाहे चुनाव खत्म ही क्यों नहीं हो गया हो। इन्हीं सवालों की कड़ी में आज बात करेंगे हम बिहार के प्रसिद्ध नेता कन्हैया कुमार का। और इस बार वो दिल्ली से चुनाव लड़े, उत्तर पूर्वी दिल्ली से लड़े, हार गए। उसकी अपनी एक विवेचना होगी और विवेचना पार्टी कन्हैया कुमार बेहतर स्थिति में है करने में कि क्यों हुई वो। हम उस स्थिति में नहीं है क्योंकि हम वहाँ नहीं गए थे और हमें इतनी जानकारी भी नहीं है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी है जो उन्होंने चुनाव आयोग को हलफनामा दिया है। और साल 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान कन्हैया कुमार जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जो चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, वो ब्यौरा एक मजाक भर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्या ये विश्वास करने लायक बात है कि जेएनयू से पीएचडी कर चुके कन्हैया कुमार के साल 2022-23 के पूरे साल की कुल इनकम आय 18,328 रुपये मात्र है। यानी कि देश के चर्चित नेता कन्हैया कुमार महीने की कमाई जो है वो 1527 रुपया 33 पैसा है और एक दिन की कमाई 50 रुपया 91 पैसा। अगर ये झूठ है तो कन्हैया कुमार को शर्म आना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग को लोकतंत्र और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ भद्दा और घिनौना मजाक किया है। और अगर ये बात सच है कि उनकी इनकम 1500 रुपये ही महीना है, 1500 और साल का 18,000 है, अगर ये बात सच है तब भी कन्हैया कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि जेएनयू से पीएचडी करने के बाद महीने में मात्र 1527 रुपया 33 पैसा कमाई करने वाले कन्हैया कुमार को डूबना तो चाहिए ही। अगर जेएनयू की यही क्वालिटी है तो क्या ऐसे जेएनयू को बंद नहीं कर देना चाहिए? एक मनरेगा मजदूर भी, उसकी भी कमाई कन्हैया कुमार की कमाई से कहीं ज़्यादा होगी। और कौन विश्वास करेगा कि कन्हैया की कमाई महीने का 1500 रुपया ही है। इन्होंने जेएनयू जब उन्होंने भाषण दिया था अरेस्ट होने से पहले, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इनकी माँ आंगनबाड़ी सेविका है और इनका घर 3,000 रुपये की कमाई पर चलता है। 2016 में इन्होंने ये बोला था। क्या कन्हैया कुमार के अंदर ये हिम्मत है कि वो अपने भाषण में, फिर से एक भाषण में अपने बोले कि उनकी कमाई मात्र 1527 रुपये 33 पैसा है? कह पाएंगे ये? आप बेगूसराय से कन्हैया का घर जा कर के देख लीजिए और सोचिए कि क्या कोई 3,000 रुपये महीने की कमाई करने वाली आंगनवाड़ी सेविका का घर उतना शानदार हो सकता है जितना शानदार नया घर कन्हैया कुमार का है। अब आइए कन्हैया कुमार के एक और फ्रॉड या एक और झूठ के ऊपर। कन्हैया कुमार का जो इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट दिया है उसके अनुसार उनकी कमाई साल 2017-18 में से शुरू होती है, क्योंकि उसी साल उनकी किताब आती है बिहार से तिहाड़ तक, जो उन्होंने लिखा था, पब्लिश होती है। सही बात है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब कन्हैया कुमार अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था, तब उसमें कन्हैया कुमार ने चुनाव आयोग को बताया था कि साल 2018-19 के दौरान उनकी कुल आय 2,28,290 रुपये थी।
लेकिन जब कन्हैया कुमार, वही कन्हैया कुमार 2024 का चुनाव लड़ रहे होते हैं, तो उसी चुनाव आयोग को, उसी 2018-19 साल के बारे में कन्हैया कुमार ने चुनाव आयोग को बताया कि उनकी उस साल यानी कि 18-19 की आय मात्र 1,65,049 रुपये थी। मतलब या तो कन्हैया कुमार साल 2019 के अपने हलफनामे में झूठ बोल रहे थे चुनाव आयोग से, या फिर 2024 के हलफनामे में झूठ बोल रहे हैं। और इसके ऊपर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना भी चाहिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति का एक ही साल में एक बार वो कह रहे हैं कि 2 लाख 2.5 लाख इनकम है, एक बार कह रहे हैं कि 1.5 लाख की इनकम है। अब आइए एक और फ्रॉड पर कन्हैया कुमार के एफिडेविट के अनुसार 2017 से लेकर के 2023 तक 6 सालों के दौरान उनकी कुल आय है 11,70,185 रुपये, जबकि साल 2024 के एफिडेविट के अनुसार कन्हैया के बैंक अकाउंट में कुल 6,79,466 रुपये है और उनके पास उसके अलावा कैश 1,28,500 रुपये है। मतलब कि दोनों को मिला दीजिएगा कैश और अकाउंट को, तो टोटल हो जाते हैं 8,07,966 रुपये। और दूसरी तरफ 2019 से पहले जब 2 साल में कन्हैया कुमार की इनकम थी 8,58,650 रुपये, तब उनके पास नगद और अकाउंट में मिला करके था 1,87,698 रुपये। यानी कि जब इनकम आपकी है 3 लाख भी नहीं, तब आपके अकाउंट में और कैश मिला के हो जाता है 8 लाख रुपये। और जब आपकी इनकम जो है वो 8 लाख से ज़्यादा है, तब आपके यहाँ कैश और इनकम अकाउंट में मिला करके बचता है आपका मात्र 1,87,000 रुपये ही। मतलब दूसरी तरफ 2019 से लेकर के 2024 के बीच इनकी कुल आय मात्र 3,74,776 रुपये थी, जो कि उनके पास नगदी जो है वो 8,07,966 रुपये कहाँ से आ गया फिर। मतलब जब कमाई हुई थी 8,58,650 रुपये, तब उनके अकाउंट और कैश दोनों मिला करके था 1,87,698 रुपये। और जब कमाई हुई 3,74,776 रुपये, तब उनके अकाउंट और कैश मिला करके हो गया 8,07,666 रुपये। ये कैसे संभव है? कैसे संभव हो सकता है ऐसे कि कन्हैया कुमार ही बताएंगे ऐसा? ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि इन्होंने चुनाव आयोग को अपने आय के बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में गलत आंकड़े दिए हैं। एक और गलत आंकड़ा सुन लीजिए इनका। 2019 के इनके एफिडेविट के अनुसार इनके पास कुल 1,70,150 रुपये का एक LIC था, जो 2024 के हलफनामे में चुनावी एफिडेविट में गायब हो गया है। हो सकता है कि इन्होंने वो LIC खत्म कर दिया हो और वो पैसा निकाल लिया हो, लेकिन अगर ऐसा है भी तो उन्हें अपने आय के स्रोत में इसका जिक्र करना चाहिए कि हमें LIC से रिटर्न आया इतना पैसा, जो कि कन्हैया कुमार ने जिक्र नहीं किया है। मुझे नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल का कोई भी उम्मीदवार ऐसा होगा जिसने चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति के ब्यौरे में ये बताया होगा कि उनकी मासिक आय 1,527 रुपये 33 पैसे है। कन्हैया कुमार शायद इकलौता ऐसे व्यक्ति हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ही, चुनाव प्रचार के दौरान ही बेगूसराय के लोगों ने ये मुद्दा बनाया था, और बेगूसराय नहीं, बिहार, बेगूसराय के बाहर भी ये मुद्दा बनाया गया था, और बेगूसराय के अंदर ये मुद्दा बनाया था कि बीच चुनाव प्रचार के दौरान कैसे और कहां से कन्हैया कुमार के पास लाल रंग की क्रेटा गाड़ी आ गई थी, जिसकी कीमत लगभग 18-20 लाख रुपए थी। क्योंकि वो क्रेटा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कन्हैया कुमार के नाम पे नहीं था, इसलिए कन्हैया की तरफ से ये सफाई दे दी गई कि वो उनकी गाड़ी है ही नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई और जाने या नहीं जाने, लेकिन बेगूसराय के लोग जरूर जानते हैं। उसी चुनाव के दौरान, उस चुनाव के बाद या उस चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पे भी ये खबर खूब फैली कि अगर कन्हैया कुमार की, जो उन्होंने बताया था कि उनकी 2 साल की 2017 से लेकर के 2019 तक की जो कमाई है वो लगभग 8 लाख उन्होंने दिखाया था, लोगों ने सवाल पूछा कि अगर कन्हैया कुमार की साल की इनकम मात्र 4-4.5 लाख रुपए है, तो फिर ये महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे आईफोन और जो फ्लाइट का टिकट है, ये सब कहाँ से आता है? तो उस पर उन्होंने कई बार जवाब भी दिया कि जहाँ भी जाते हैं वो, जहाँ से भी बुलावा आता है तो वो टिकट करवा देते हैं, वो होटल दे देते हैं, खाना दे देते हैं, इनका कुछ खर्चा होता नहीं है, जो कि वैलिड है, ठीक है, ये सवाल बनता है।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 2019 के चुनाव में जब इनकी इनकम, इन्होंने खुद कहा कि सालाना 4.5 लाख था, 4 लाख था, तब तो लोगों ने सवाल उठाया कि इनके पास इतनी महंगी गाड़ी, ये सब कुछ कहाँ आता है, कहाँ से आता है। लेकिन 2024 के चुनाव में जब 2023-24 के बीच में इन्होंने इनकम बताया है अपना मात्र 18,000 रुपये, तब कोई सवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहा है कि जबकि 2019 के चुनाव में ये अपने पुराने वाले घर में रह रहे थे। आज के डेट में इनके पास एक आलीशान घर भी है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो आप दोबारा देख लीजिए और उस वीडियो में आपको साफ साफ वो घर की आलीशानता दिखेगी। पिछले साल एक YouTube पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कन्हैया कुमार के आलीशान घर का पूरा ब्यौरा दिया गया था और उस वीडियो में खुद कन्हैया के भतीजे ये बोल रहे थे कि ये कन्हैया का घर है। हो सकता है कि उनके माँ के नाम पे हो, सकता है उनके भाई के नाम पे हो, चाहे जो भी हो, लेकिन है तो कन्हैया का ही घर। उस घर के आगे एक लाल रंग की गाड़ी भी खड़ी थी जो आपको साफ साफ उस वीडियो में दिख जाएगी। 3 हफ्ते पहले इसी साल एक और वीडियो कन्हैया कुमार के घर का आया है जिसमें कन्हैया के पुराने घर को कन्हैया का घर बताने का प्रयास किया गया है और वीडियो में साफ साफ कन्हैया का नया घर भी आपको दिख जाएगा बड़ी आसानी से। लेकिन बाद में कैमरा वाले को एंगल बदलने का इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, वो भी आपको साफ साफ दिख जाएगा। वो वीडियो भी आप देख लीजिए। विश्व स्तर पर जो होता है जानकारी, पूरे विश्व स्तर पर उसका जानकारी सब देश को है। कन्हैया को पूरे विश्व में लोग जानता है। मतलब कहीं ना कहीं साफ साफ दिख रहा है कि उनकी संपत्ति को, उनके इनकम को छुपाने का बार बार प्रयास किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है पता नहीं। 2019 के चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी सभी लोगों ने सवाल उठाया था कि जब कन्हैया की 1 साल की कमाई 5 लाख भी नहीं है तो फिर कन्हैया की महंगी गाड़ी कहाँ से आई, फ्लाइट टिकट कहाँ से आया। लेकिन इस बार वो सवाल क्यों नहीं उठ रहा है। इस बार तो इनकम, पिछले बार तो इनकम फिर भी कम से कम 4-4.5 लाख था। इस बार तो इनकम वो कह रहे हैं हमारी 18,000 ही है, महीने का 1500 ही है। फिर भी ये सवाल क्यों नहीं उठ रहा है। ये सवाल उठना चाहिए क्योंकि पिछले चुनाव के दौरान तो कन्हैया की आय इतनी ज़्यादा थी भी, इस बार तो उतनी भी नहीं है। संभव है कि कन्हैया कुमार को आईफोन या गाड़ी या कोई और भी जो भी प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है वो कोई गिफ्ट में दिया होगा। लेकिन अगर गिफ्ट में भी मिल रहा है उन्हें कोई सामान तो उन्हें तो उसका ब्यौरा देना चाहिए। क्योंकि लालू परिवार में भी मीसा भारती या तेज प्रताप या तेजस्वी यादव को गिफ्ट में कई ज़मीनें मिली है जिसको लेकर के खुलासे हुए हैं कि वो लैंड फॉर स्कैम जॉब का हिस्सा है और उसका उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है चुनाव आयोग को। कहीं पे कोई छुपाया नहीं है अपने हलफनामे में जो चुनाव आयोग को, चाहे रोहिणी आचार्य ने हो, चाहे फिर वो तेजस्वी हो, चाहे जितने भी लोग हैं। ऐसे में तो यही लगता है कि कन्हैया कुमार से ज़्यादा ईमानदार तो लालू परिवार के लोग ही हैं जो कम से कम चुनाव आयोग को अपना पूरा ब्यौरा तो दे रहे हैं कि हाँ ये चीज़ हमें गिफ्ट में मिला है। कन्हैया कुमार तो ये भी नहीं बता रहे हैं कि ये हमें गिफ्ट में मिला है। उनका तो इनकम में ही सारा का सारा झोल दिख रहा है। लालू परिवार के सदस्यों के चुनावी हलफनामे के ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप भी उसे देख सकते हैं। पर कन्हैया के आय व्यय और संपत्ति पर सवाल उठना चाहिए, खास करके तब जब वो मोदी के ऊपर झूठ बोलने का बार बार झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। ऐसी पीछे की खबरें जो लोकसभा चुनाव के दौरान पीछे रह गई है उन्हें हम उजागर करते रहेंगे। अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, लोगों को, पंडितों को भविष्यवाणी करने दीजिए। न्यूज़ हंटर भविष्यवाणी में विश्वास नहीं करता है। हम वो सारे सवाल जो इस लोकसभा चुनाव के दौरान छुपे रह गए, दबे रह गए, उन सभी को उठाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।